नमस्कार साथियों। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए बिहार विशेष पर फोकस करेंगे कि बिहार के बारे में एक सामान्य परिचय, बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार का जो सामान्य इतिहास है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत डिटेल में हम लोग अभी नहीं अध्ययन करेंगे, बस एक मोटा मोटी रफ आइडिया जो है कि बिहार के बारे में एक ऐसा आइडिया हम लोग ले लेंगे जिससे कि बिहार संबंधित कोई भी प्रश्न आए सक्षमता परीक्षा में तो वो हम लोग सॉल्व कर पाएँ। और इसके लिए आपके स्क्रीन पर अब जो है एक जो हमारा पहला पेज खुला है उसमें आप गौर करेंगे तो बिहार का मैप है। तो सबसे पहले हमें बिहार का मैप पढ़ना है और उसको समझना है कि बिहार के मैप में हम लोगों को किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। आप जो देख रहे हैं वो बिहार का राजनीतिक मानचित्र है। भौगोलिक मानचित्र या नदियों के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे सामने बिहार का राजनीतिक मानचित्र है। और राजनीतिक मानचित्र आपको इसलिए दिखाया गया है कि आप बढ़िया से लोकेशन समझ सकें। लोकेशन आपको समझना है कि कौन कौन से ज़िले किन किन राज्यों को टच कर रहे हैं, किन ज़िलों के बगल में कौन से ज़िले हैं, इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से कौन से ज़िले टच हो रहे हैं। तो आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और थोड़ा सा रोहतास ज़िला भी संपर्क हो रहा है, टच हो रहा है। वहीं अगला आपको ध्यान देना है कि झारखंड से कौन कौन से ज़िले टच हो रहे हैं। तो आप पाएंगे कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और थोड़ा सा कटिहार भी टच हो रहा है। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन से ज़िले टच हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज ज़िले टच हो रहे हैं। फिर हम लोग उत्तरी ओर चलेंगे जिसको हम लोग सीमांचल कहते हैं, जो नेपाल से सटा हुआ एरिया है, कि आखिर नेपाल से कौन कौन से ज़िले टच हो रहे हैं, सटे हुए हैं। तो आप पाएंगे कि किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये ज़िले जो हैं कि नेपाल से सटे हुए हैं। और आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि पश्चिमी चंपारण जो है वो नेपाल से भी सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार किशनगंज जो है वो नेपाल से भी सटा हुआ है और पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है। वही स्थिति कटिहार की भी है, वो झारखंड से भी सटा हुआ है और पश्चिम बंगाल से भी सटा हुआ है। और रोहतास के बारे में भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हिस्सा उसका उत्तर प्रदेश से सटा हुआ और कुछ हिस्सा उसका झारखंड से सटा हुआ है। तो मिक्स्ड स्टेट के साथ या एक स्टेट और नेपाल के साथ मिक्स्ड बाउंड्री वाले भी ये राज्य हैं। तो इन पर आप ध्यान देंगे। अब जो बिहार के बारे में कुछ प्रमुख सामान्य ज्ञान की जो जानकारियां हैं उस पर हम लोग देखेंगे कि बिहार का नाम कैसे पड़ा। तो बिहार का नाम जो है बौद्ध मठों, विहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। और चूँकि प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, इस वजह से इसका नाम बौद्ध विहारों के अधिकता की वजह से बिहार हो गया। राज्य की स्थापना यानी कि बंगाल से अलग होकर के बिहार कब बना, तो उसको हम लोग 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना दिवस या बिहार स्थापना दिवस हम लोग मानते हैं। और हर साल आप देखते होंगे विद्यालयों में और सब जगह बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते भी हैं। बिहार की राजधानी आप सबको पता है कि पटना है। प्राचीन समय में इसका नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद अनेक नाम भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में पटना के ही नाम से प्रचलित है और हम लोग बिहार की राजधानी को पटना के नाम से ही संबोधित करते हैं। अच्छा, बिहार का अब राजकीय चिन्ह क्या है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सरकारी चिट्ठी पत्र निकलते हैं वहाँ पे एक पेड़ बना रहता है और स्वास्तिक का चिन्ह होता है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह वही है, बोधि वृक्ष दो स्वास्तिक के बीच में, वो बिहार का राजकीय चिन्ह है। आप लोग गौर से देख लेंगे, कहीं भी कोई भी सरकारी पत्र देखें, विभागीय पत्र, तो उसमें देखेंगे दो स्वास्तिक बने होते हैं, बीच में एक बोधि वृक्ष होता है। तो वही राजकीय चिन्ह है, बोधि वृक्ष दो स्वास्तिक के बीच में। राजकीय भाषा आप सब जानते हैं कि बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा भी उर्दू है।
राजकीय वृक्ष यहाँ का पीपल है और राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा, जिसे अंग्रेजी में हम लोग मैरीगोल्ड कहते हैं, और राजकीय मछली मांगुर है। देखिए खास बात है भाई, यहाँ राजकीय मछली भी है और राजकीय मछली मांगुर है, जो बिहार में स्पेशली पाया जाता है, अन्य राज्यों में उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। राजकीय पशु बैल है। राज्य गीत जो है, हे मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये गीत सब लोग हम लोग विद्यालय में गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो ये तो है ही। और राज्य प्रार्थना भी, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें नाज करें, गलती से इसमें राज करें लिखा गया है, नाज करें, तो उस पर ये गीत भी हम लोग बच्चों को सुनाते ही हैं विद्यालय में। तो ये सारी बातें हैं। अब हम लोग दूसरे पन्ने पर आएंगे, जिसमें आप गौर करेंगे कुछ बिंदुओं पर, खास करके जो पॉलिटिकल बिंदु हैं, उस तरह से कह लीजिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के ऐसे तो प्रथम मुख्यमंत्री आप जानते होंगे श्री कृष्ण बाबू थे, श्री कृष्ण सिंह। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रामदयालु सिंह, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद विदेश्वरी प्रसाद वर्मा बने थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष स्वतंत्रता से पूर्व अब्दुल बारी थे, और स्वतंत्रता के बाद देवशरण सिंह। बिहार विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता S.K. बागे थे, और प्रथम विधान परिषद सभापति सर वॉल्टन मोरे, जो विधान परिषद बना था 1921 में, वो है। सच्चिदानंद सिंह सिन्हा, यानी कि वो भी आप देख रहे हैं 21 नवंबर से उतना के बीच में है। और राजीव रंजन, जो यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमारा बिहार भारत देश के साथ स्वतंत्र हुआ, तो उस समय राजीव रंजन बने थे। अच्छा, प्रथम विधानसभा परिषद उपसभापति तो स्वतंत्रता पूर्व शहीद हसन इमाम थे, और स्वतंत्रता के उपरांत श्यामा प्रसाद सिंह थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जब स्थापना हुई थी 1916 में, उसमें सर एडवर्ड मैनर्ड डेस चैमर थे, जो मार्च 1916 में बने थे। और आज़ादी के बाद अगर हम यही देखेंगे तो मनमोहन अग्रवाल, स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद सिन्हा, सॉरी महामाया प्रसाद सिन्हा निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। प्रथम हिंदी समाचार पत्र, यानी बिहार के संदर्भ में बिहार बंधु है, प्रथम हिंदी फिल्म जो बिहार में बनी हो, कल हमारा है। प्रथम बिहारी यानी कि भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो, भोजपुरी फिल्म है ये। प्रथम मैथिली फिल्म कन्यादान, और प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जब हम लोग देखेंगे तो मुजफ्फरपुर में है। ये सामान्य ज्ञान की चीज़ें हैं, इस पर आप इन दो ये जो भी बिंदु हैं, इस पर आप गौर फरमाएंगे कि ये बहुत ही सामान्य ज्ञान का विषय है, और सामान्य ज्ञान पर आप लोग ध्यान दे देंगे तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा ये रहेगा, और इसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। बहुत ही हल्की हल्की बातें हैं। मैप को अच्छे से अध्ययन करेंगे, मैप को बढ़िया से समझ लेंगे, और आप जिन ज़िलों से हैं, जिस ज़िले से आप हैं, उस ज़िले का जो आस पास का जो ज़िला है उसके बारे में विशेष गौर कर लेंगे। ठीक है, कि खगड़िया के बगल में कौन कौन ज़िले हैं, खगड़िया की बाउंड्री किस किस ज़िले से सटती है, मुंगेर की बाउंड्री किस किस ज़िले से सटती है, जहानाबाद के कोई हैं तो जहानाबाद के आसपास किधर से हैं। मतलब आप मैप का अच्छे से अध्ययन करें कि किसके बगल में कौन कौन है, किससे किसका बाउंड्री सटा हुआ है, ये अध्ययन कर लेंगे बढ़िया से। और कुछ चीज़ें तो बहुत सिंपल सामान्य है, क्योंकि पहला दिन है, इसमें मैंने बहुत सामान्य सी बातें अध्ययन की हैं। राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राज्य गीत, राज्य प्रार्थना, राजधानी कब स्थापना हुई, क्यों नाम पड़ा, राज्य के चिन्ह क्या है, ये सब बहुत आसान है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जानते हैं, प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी हैं। ये सारी बातें आप लोगों को रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद आप लोगों को अगले चरण में यहाँ 10 प्रश्न हैं दूसरे पन्ने पर, इन 10 प्रश्नों को बनाना है, और 10 प्रश्नों को बना करके आप लोग रखेंगे। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में जारी कर दिया जाएगा। इन 10 प्रश्नों को मैं आपके बीच छोड़ के जा रहा हूँ। 10 प्रश्न आपके स्क्रीन पर अगले 1 मिनट तक रहेंगे। आप चाहें तो पॉज करके इसको, स्क्रीन को आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद जो है कि हम लोग इस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बिहार का परिचय ये हो गया। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बिहार
में थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे कि बिहार को लेकर के जो भौगोलिक स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे, नदियाँ कौन कौन सी हैं वो सब अध्ययन करेंगे और अगले में फोकस करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए।